हेलो स्टूडेंट्स, आज जान लेते हैं थोड़ा पीएलसी का ऑपरेशन। इसे स्कैन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो ऑपरेशन होता है हमारा वो पूरा स्कैनिंग पर डिपेंड करता है। अब स्कैन क्या है कि एक्चुअली ये जो तीन चार हमारे स्टेप्स हैं ना, इन्हें कंप्लीट कर देना स्कैनिंग कहलाता। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। तो पहले इसमें समझिए कि जो प्रोसेसर होता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द लैडर लॉजिक प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं वो जैसे लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम या स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट्स, ये सारे उसमें से मोस्ट कॉमन जो मैंने आपको बताया था लैडर लॉजिक जो ज़रूर आना चाहिए, सबसे सिंपल भी होता है। उसमें क्या होता है बेटा कि सबसे पहले जब हमारा पीएलसी स्टार्ट होता है तो वो पहले चेक करता है सारे हार्डवेयर और सारे सॉफ्टवेयर को फॉल्ट्स के लिए। फॉल्ट्स के लिए चेक करने को उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ टेस्ट। और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब हमारा पीएलसी जो होता है वो स्कैन साइकिल को अपनी स्टार्ट करता है। तो उस सेल्फ टेस्ट को एक्चुअली इंटरनल डायग्नोस या हाउस कीपिंग या आपके कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो इंटरनली अपनी चेकिंग करता है सारा। ये सब इसलिए करता है कि इस प्रोसेस को वो फास्ट कर दे और बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रीड इनपुट्स। स्टार्ट वो यहाँ से करता है। तो इसमें एक्चुअली क्या आता है कि ये इनपुट का स्टेटस चेक करते हैं यहाँ पर। तो पीएलसी पहले सारे इनपुट्स को देखते हैं, ऑन है या ऑफ है, या आप बोल सकते हैं कि सेंसर जो है फर्स्ट इनपुट को देखता है कि कनेक्ट है, ऑन है या नहीं है। फिर सेकंड इनपुट में भी यही चीज़ सेम देखी जाती है, फिर थर्ड में एंड सो ऑन। ये सारे रिकॉर्ड वो मेमोरी में रखता है, कर लेता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट स्टेप में इसे यूज़ करना है। ठीक है, इससे प्रोसेस हमारा जो होता है वो फास्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो पीएलसी एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम बट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो इसमें वो एग्जीक्यूट भी करता है, प्रोसेस भी करवाता है। एग्जीक्यूशन जो है वो मैं आपको बता दूं, वो हमेशा या तो लेफ़्ट टू राइट यूजली होता है, मतलब बाएं से दाएं होता है, और टॉप से बॉटम मीन्स ऊपर से नीचे। वो सॉल्व करता है अपने लॉजिक को। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इस नेक्स्ट स्टेज में हमारा आता है आउटपुट स्टेटस को देखता है वो, है ना, डिटरमाइन करने के लिए लॉजिक को सॉल्व करता है, और आउटपुट्स आर सेट अकॉर्डिंग टू पीएलसी प्रोग्राम जो यहाँ से वो बना कर आया है, डिजिटल और एनालॉग। यहाँ हमारे जितने फिजिकल आइटम्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा मोटर है, वॉल्व है, या कोई भी है। तो जो भी आउटपुट हमारे लोड में लगे हुए हैं ना, चाहे वो एनालॉग है डिजिटल है, वो सारे हमारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, ये एक्चुअली फिर मैंने आपको बता दिया ये वही चीज़ है, ये सेल्फ टेस्ट है कि वो इंटरनली अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फॉल्ट के लिए सेल्फ टेस्ट करता रहता है। तो ये चारों स्टेप्स एक्चुअली फेजेस हैं जो कंटिन्यूसली वो रिपीट करता रहता है। मतलब इसका टाइमिंग्स बहुत कम होता है, अराउंड 1 मिली सेकेंड तो 100 मिली सेकेंड्स, बहुत कम टाइम होता है, और इसको बार बार वो रिपीट करता रहता है। यही हमारा एक्चुअल मेन ऑपरेशन है हमारा पीएलसी का। ये इन सभी को देखते हुए हमारा पीएलसी वर्क करता है इसी चीज़ पे। अब दूसरा आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि पीएलसी डिवाइसेस, मैं चाहती थी कि आप लोग उसको ध्यान से देखें भी कि पीएलसी डिवाइसेस बेटा क्या होते हैं कि जिनमें हम प्रोग्राम डालते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र जो है अपना प्रोग्राम बनाता है और फिर क्या करता है, वो उस प्रोग्राम से पीएलसी में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, पीएलसी में ट्रांसफ़र जो करता है बेटा वो जैसे हमारा ये क्या है, पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, है ना, ये सबसे कॉमनली यूज्ड डिवाइस है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है हमारा पीएलसी के लिए। ये जो अभी आप लोगों को पीएलसी नज़र आ रहा है ना बेटा, ये हमारा है मॉड्यूलर टाइप। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें इनपुट आउटपुट के सेक्शंस अलग होते हैं, ये रैक के अंदर है हमारा, है ना। ये जो हो गया हमारा पीएलसी में हमने बनाया, और पीएलसी में हमने
अपना प्रोग्राम कंप्यूटर से डाल दिया। सो ये एक पीएलसी डिवाइस हो गया। एक और पीएलसी डिवाइस है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि सी दिस इज़ द प्रोग्रामिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड यूनिट विथ डिस्प्ले। सी ये मैंने आपको बताया था ना, एक कैलकुलेटर की तरह होता है। तो उसने हमारे किस में डाल दिया, एक पीएलसी। ये एक कॉम्पैक्ट आपको वो पीएलसी दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये अच्छा क्यों माना जाता है बेटा, क्योंकि ये छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है ना। हमारा पीएलसी तो इतना बड़ा होता है, और ये जो है कॉम्पैक्ट है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत आसानी से यूज़ करो। ऊपर नीचे जाने के लिए जो हमारा वो होता है डिफरेंट, आजकल क्या होता है कि फैक्ट्री फ्लोर्स होते हैं, तो लेकर जाना लाना, प्रोग्रामिंग करना, मल्टीपल मशीन्स लगी हुई हैं, तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए। सो दीज आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर मैंने आपको दिखाया, हैंडल यूनिट दिखाया विद डिस्प्ले। सो आई होप कि आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा फ़ोटो से। So this is all about the operation cycle and the programming devices. Thank you.